अब क्या कौन से बोर्ड ले लेंगे खट्टर जी। अगर हमें भगा नहीं है तो मोदी हमें जगह दे या तो मुआवजा दे, हम चले जाएंगे। मैं इस समय दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर बसे हुए एक अवैध गांव खोड़ी में हूं। खोड़ी के लोगों का कहना है कि उनके पास कागज़ हैं, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध अतिक्रमण मानते हुए इसे हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में फरीदाबाद नगर निगम और हरियाणा के वन विभाग को कहा है कि 6 हफ्ते में आप इस जगह को खाली करवाइए, इस पूरी जगह को खाली करवाइए और खाली करने के बाद हमें बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की है। ये खोड़ी गाँव की सरदार कॉलोनी है। यहाँ पर नगर निगम 2 बार कार्रवाई कर चुका है। पहली बार कोरोना काल के बीच में 14 सितंबर 2020 को यहाँ पर कार्रवाई की, बुलडोजर से लोगों के घर गिराए गए। दूसरी बार 2 अप्रैल 2021 को यहाँ पर कार्रवाई की गई और फिर से उन घरों को गिरा दिया गया है। हमने रकम गिन के दी है तब हमने ये जगह ली है। हम ऐसे बेटा कहाँ चले जाएंगे? हमें पहले पैसा दे दे, मुआवजा दे दे, जगह दे दे, उसके बाद हमें निकाल। अब हम मारे या तोड़े, अब तो हम यहीं रहेंगे। हमें मार भी देंगे ना तब भी हम यहीं झोपड़ी डाल के रहेंगे। हमने पैसा जैसे अबे भी झोपड़ी में रह रहे ना, आधा तोड़ दिया है, पूरा टूटे में झोपड़ी ओपड़ी डाल के हम रह रहे। चाहे आंधी या चाहे तूफान आए हम उसी में रहते हैं, वैसे ही रहेंगे। नहीं तो हमें पहले हमारा मुआवजा दे। ये दुनिया की कहावत है, सरकार की कहावत है कि पहले इंसान को उजाड़ने से पहले उनको बसिंदा दो, या तो उनका मुआवजा दो, तब उन्हें बेघर करो। ऐसी तो सरकार हमने जिंदगी में पहली बार देखी है कि घर से निकाल के फेंक दो और ना उनका मुआवजा दो ना जगह दो। खोड़ी गांव में ये तय नहीं है कि कौन सा इलाका हरियाणा में आता है और कौन सा इलाका दिल्ली में आता है। वन क्षेत्र होने की वजह से अभी तक कोई भी सीमांकन नहीं किया जा सका है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर कौन सा हिस्सा दिल्ली का है और कौन सा हिस्सा हरियाणा का है। बिजली अगर आप देखेंगे तो ठेके पे बिजली आई हुई है, मतलब वो बिजली अवैध रूप से बांटी जाती है और उसे वसूलने वाले वहाँ के लोकल माफिया हैं। पानी सिर्फ टैंकर से आता है, उसके अलावा कोई भी सरकारी सुविधा इस इलाके में नहीं पहुँची है। यहाँ पे इतना मुसीबत थी कि कोई अपना रिश्तेदार आके में वहाँ से आवाज लगा के चले जाते थे। अच्छा, मैं उस दिन से रह रही हूँ यहाँ पर। कितने साल हो गए? हो गया मेरा कम से कम 12-15 साल हो गया। यहाँ पर इतने खड्डे थे, अपने रिश्तेदार को बुलाना भी हमें शर्म आती थी। ये मान लीजिए ऐसे गड्ढा, ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से मिट्टी गिर गिर के आके नीचे यहाँ तक भर गया है, लेकिन बहुत गड्ढे थे यहाँ पर। तो ये जो तोड़ा हुआ, ये किसने तोड़ा? आप लोगों ने? हमने तोड़ा है, और कौन तोड़ता है? अच्छा, हमने तोड़ के यहाँ पे मलुआ डाला है, कौन तोड़ेगा? मतलब आप लोग खुद ही तो इसको तोड़ते हो और उसको लाके यहाँ पर डाल देते हो। हाँ, क्या करें, हमारे पास पैसे होते तो हम ऐसे। और ये जो पूरा रास्ता बना दिख रहा है, ये सब आप लोगों ने बनाया हुआ डाल रहा है? जिनने पैसे लगा के हम लोगों ने करा। अच्छा जी। हमने ये कोई उम्मीद नहीं था ऐसे रोड बन जाएगा। हमने अपने पेट काट के ऐसे बना के हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रास्ते टूटे हुए हैं। टूटे इसलिए हैं क्योंकि ये कभी बने ही नहीं हैं। इन रास्तों को यहाँ रहने वाले लोगों ने खुद से बनाया है। किसी ने घर का मलबा डाला है तो किसी ने अरावली के पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने गड्ढे और तालाबों में अपने घर बनाए हैं। ये पूरा वन क्षेत्र है, इसलिए इस जमीन को समतल करने का पूरा काम इन लोगों ने किया है। लोग कहते हैं कि जब इस जमीन को हमने बनाया है, हमने पहाड़ तोड़े हैं, हमने ये पूरी कॉलोनी बसाई है, तो हमें उजाड़ने वाली सरकार कौन होती है? तो आपका इधर वो कार्ड वार्ड बना है, आधार कार्ड और ये सब? आधार कार्ड तो है हमारा, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। तो आप मतलब नेपाल के रहने वाले हो तो आपका यहाँ पे बन जाता है आराम से? हाँ जी। अच्छा, आधार कार्ड बना है, पैन कार्ड बना है, राशन कार्ड बना है। तो नहीं जैसे मतलब होता है कि दूसरे देश वालों का नहीं बनता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब बनाने के टाइम पे वो लोग आपसे पैसा ले रहे थे तो आपको नहीं लगा कि यहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ है, इस वजह से पैसा ले रहे हैं? देखिए अब ये बहुत ना फायदा है बात सर जी। ये कहते थे कि क्या कहते हैं, जैसे अभी 1 ईंट लगाओगे तो पैसे पुलिस वाले आते हैं, कहते पैसे दो, अभी दीवार तोड़ देंगे, अच्छा, मकान मेरे तोड़ को तो देंगे। 1 ईंट गिराते यहाँ आ गए थे घेरा डालने की, पैसे दो तभी 1 ईंट गिराना है यहाँ पर, नहीं तो यहाँ से तुम जाओ। बहुत लोग जगह हमारा है, बहुत पैसा खाया है ना। जगह भी हमने लिया है, अब उसमें थोड़ा बनाने
किराए के घर में एक कमरा में बैठे थे, हम तो सोचे थोड़ा जब बना के। जगह आपने लिया कुछ उसका कागज वगैरह कुछ मिला था? नहीं है, कागज कुछ नहीं है। तो नहीं, जब आपने मान लीजिए कि आपने जगह किसी से लिया तो कागज होगा तब आपका माना जाएगा ना। कागज नहीं है। अभी आप सब लोगों ने मतलब बाहर से आप लोग आए हुए हो। हाँ, आप कहाँ से हो? बुलंदशहर से। आप कहाँ से दीदी? इटावा से। इटावा से कई लोग हैं इधर, बहुत लोग हैं। आप कहाँ से हो दीदी? आसाम से। आप आंटी कहाँ से? उत्तराखंड। मतलब लगभग हर जगह से लोग आए थे इधर ना। लोगों की हर जगह की लोग। तो अभी जो ये तोड़ने वाला हुआ है तो इसमें आपने मतलब नोटिस तो किसी ने नहीं दिया ना कुछ आपको? नहीं लिखित में कुछ नहीं मिला है? नहीं, लिखित में कुछ नहीं मिला है। जो आपका घर टूट जाएगा कह रहा, पिछले वाले गली में एक नोटिस लगा था। अच्छा। अब वो नोटिस हम लोग तो देखे नहीं, मगर उसी से कह रहे कि बहुत बड़ा नोटिस लगा था कि इतने तारीख टूटेंगे। अच्छा, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, वैसे बात विचार चली। तो आपको मतलब आपको पहली बार कैसे पता चला कि ये टूटने वाला है? पहली बार यही जो नोटिस लगा था तो पता चला 9 तारीख को पेपर में आ गया था कि 9 तारीख से टूटना शुरू होगा। अच्छा, आपने मतलब पेपर में आया, आपने सुना लोगों से? हाँ, ऐसे लोगों से आपके घर पे कोई नहीं आया बताने नहीं कि नहीं, तोड़ने? हमारे घर पे कोई नहीं आया। पुलिस वाले कर रहे हैं आसाम में? हाँ, रोज कर रहे हैं, कल भी करा था। अच्छा। हाँ, रोज कर रहे हैं। गली वाले घूमते हैं ना, जैसे आस पड़ोस में रिक्शा लेके घूमते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं वो? वही नगर निगम की तरफ से खाली कर दो, नगर निगम की ऑर्डर है, अच्छा। जो टूटने का जिम्मेवार नहीं होगा आप खाली कर दो। वही सुन के डर के मारे सारे पब्लिक कितने खाली कर दिया है। अब 100 में 25 घर खाली कर दिया है, 75 घर है। ये है। ये घर खाली नहीं किया भैया, आस पास सामान वामान अपना कहीं रखे, थोड़ा बहुत खाने पीने का बर्तन वो सब कुछ है। घर छोड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग? अच्छा। जाएंगे कहीं, कौन दे अब रहा है? जैसे ये दीदी बता रहे हैं कि इन्होंने मतलब ये ले लिया लेकिन इन पे पेपर नहीं है, उसने दिया नहीं जिससे लिया। आप लोगों पे है पेपर इसका? हम लोगों के कितने पे है भैया, पावर अटॉर्नी दिया है बना के। पावर अटॉर्नी दिया है, वैसे पेपर रजिस्ट्री नहीं है। नहीं, रजिस्ट्री है नहीं यहाँ पे, अच्छा। किसी को नहीं। कितने को है, कितने के नहीं है, ये है। तो मान लो कि अगर कहता भी है सुप्रीम कोर्ट कि ठीक है हम आपको घर दे देंगे, लेकिन उसके लिए तो आपका वो कुछ पेपर चाहिए ना। पेपर चाहिए। तो पेपर तो है नहीं आपके पास। तब वो तो देखो, जो आप एक बात है, जब हम लोगों को पेपर मिला नहीं तो हम सरकार को कहाँ से पेपर देंगे? वो तो ये यहाँ पूरे खोड़ी गांव में आप घूम लो, किसी के पास एक पेपर नहीं निकलेंगे आपको। अच्छा। बस यही आधार कार्ड है, किसी का आधार कार्ड है, किसी का वोटर आईडी है। तो वो तो बन जाता है वैसे हाँ, भी। वो ऐसे ही बना फोटो हुआ है। दे दो, किसी आप का नाम दिल्ली दे का है, दो। किसी का हरियाणा का है। अच्छा, इस कॉलोनी में भी दिल्ली का है? हाँ, जबकि वैसे बताते हैं कि दिल्ली सिर्फ वहाँ तक है, शुरुआत में। यहाँ भी है। हम लोगों का दिल्ली का बना हुआ आपका है। दिल्ली का है? आप दिखाओगे कार्ड प्लीज? हमारा तो है, वो रख के आई हूँ मैं। किसी के पास है इधर पे अभी? इधर दिल्ली का बना हुआ है। आपका भी दिल्ली का है? हाँ, दिल्ली का है। वोटर कार्ड? दिखा दो। वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड बना हुआ आधार है। कार्ड। तो आप वोट डालते हो कभी? वोट डाला है क्यों नहीं? इस बार डाला था? इस बार नहीं डाला। इस बार नहीं डाला? तो कब डाला था आखिरी बार? 2016 में डाला था। 15 वाला जो चुनाव हुआ था। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दिल्ली सरकार ने CCTV लगवाया है, गलियाँ वहाँ पे पक्की बनी हुई है और बिजली भी लगी हुई है। बाकी के इलाकों का ये तय नहीं है कि वो दिल्ली में आते हैं या हरियाणा में। कई लोगों के पास दिल्ली के कार्ड हैं, कई लोगों के पास हरियाणा के कार्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट है, वो बोल दिया इनको उजाड़ दो। हाँ, ये पुलिस वाले को बोलते, धमका के ले गया है पैसे, धमका के ले गया है। पैसे ले जाते थे पुलिस वाले कि हमें इतने दो, हमें इतने दो। बता का वो ये हमारा मकान चले जाते थे, हम मजबूर थे, बिल्कुल कैसे ब्याज में उठा के भी देने के लिए देने पड़ते थे। मकान छोड़ते हैं, उन्हें देते हैं पैसे। जो खाली प्लॉट है उनको अभी बनाने चले जाए, ये रुक जाए, खाली प्लॉट है बनाने जाएंगे, कहेंगे 50,000 रुपया प्लांटी हो गया, पहले प्लांटी दो फिर घर बनाना। बताओ कहाँ जाएंगे हम गरीब लोग? 50,000 रुपया उनको दे, हम क्या करेंगे? तो नहीं, आपने कब लिया था? हम 3 साल पहले लिए थे। तो मतलब ये केस तो कई साल से चल रहा है, तो उस टाइम पे आपको नहीं पता था मालूम कि? नहीं था ये सब बातें। अच्छा। एक बात बताओ, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है आपको तोड़ना है, आपने इतने दिन का टाइम दिए, तो इतने दिन में जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बिजली कटवा के, पानी रुकवा के मार ही रहे हो एक लेके। इससे अच्छा तो आप सबको मार ही दो, एक बार बम गिरवा दो या कुछ करवा दो, ऐसा जो पब्लिक मर जाए, है कि नहीं? हम लोगों को तो ऐसे मान रहे हो आप लोग कि बताओ कि आप पानी बंद करवा दो। पानी तो बताओ पक्षियों को जरूरत है, इंसानों को जरूरत नहीं है। इतना कहना चाहता हूँ, जब बाहर के लोगों को बुलाकर ये नागरिकता दे रहे हैं और उनको शरण भी दे रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं, उनके लिए मकान तैयार कर रहे हैं, तो हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे? हम मानते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के कानून का पालन करते हैं, हमें पता है, हम मानते हैं अवैध कॉलोनी है, मगर हमारे लिए भी तो कुछ किया जाए। हम कहाँ जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे। देखो एक बात बताओ, सरकार गिरा देगी, मलबा भी ले जाए, मगर लोगों की ऐसी नजर है कब्जा हो जाएगा यहाँ, क्योंकि वो सोच रहे कि एक बार इस सालों को भगाए और फिर दोबारा कब्जा करे। तमाम कच्ची कॉलोनियों की तरह खोड़ी भी विकसित हुई,
25-30 सालों में खोड़ी इतनी बड़ी हो गई कि अरावली के पहाड़ खत्म होते गए। नगर निगम ने इस मामले में कोर्ट में केस किया, पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को खाली कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है। उसने कहा है कि ये मामला हरियाणा सरकार का है और वही इस बारे में फैसला लेगी। हरियाणा सरकार का कहना है कि हम पुनर्वास के बारे में काम करेंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि हम तो बाहर से आए हैं, हम हरियाणा के होते तो हम यहाँ रहने ही क्यों आते। मैंने लोगों से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि नेपाल के भी लोग रहने वाले हैं। नेपाल के लोगों ने भी यहाँ ज़मीन खरीद रखी है और इस बात की पूरी संभावना है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने भी यहाँ पर घर ले रखा होगा, क्योंकि कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होती है, तो कोई भी आकर पैसे देकर यहाँ पर रह सकता है। कम पढ़े लिखे और मजदूर वर्ग का ये दोष हो सकता है कि उन्होंने अनजाने में रजिस्ट्री का ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर जमीन खरीद ली। लेकिन गलती उस प्रशासन की भी है, उस पुलिस, वन विभाग और नगर निगम की भी है, जिसने 25-30 सालों में इस पूरी कॉलोनी को बसने दिया। लोग कहते भी हैं कि अगर 150 घरों पर ही रोका गया होता तो शायद आज हम यहाँ ना होते। फिलहाल खोड़ी गांव सुप्रीम कोर्ट के आदेश, पर्यावरण संरक्षण और माफिया के बीच में फंसा हुआ है। उसके भविष्य पर खतरा है। लोग डरे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि आने वाले दिनों में उनके घरों के साथ क्या होगा। क्या उनके साथ भी वही होगा जो सरदार कॉलोनी में हुआ और उनके भी घर गिरा दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको खोड़ी गांव की ये रिपोर्ट पसंद आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रिपोर्ट को अगर आप और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारे लिए आपका कमेंट बहुत जरूरी है। धन्यवाद।